ऐसे भी लोग होते हैं, कभी कभी अच्छे इखलाक वाले होते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना तो वो फिर अपना इखलाक भी भूल जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं कि अच्छे इखलाक का मालिक लोगों के दिलों का मालिक होता है। एक अच्छा इखलाक वाला बंदा किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है। आपने जिंदगी में खुद भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा। जो अच्छे इखलाक के लोग होते हैं ना, वो किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकते हैं, चाहे वो कितने भी बुरे लोग हों या उसकी जो थॉट्स हैं उसके खिलाफ भी कोई हो। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसे कौन सी 5 चीजें हैं अगर आप अपनी जिंदगी में लाएंगे तो एक तो आप अच्छे इखलाक वाले बन जाएंगे, और उसके साथ साथ अगर आप में अच्छा इखलाक ऑलरेडी है तो वो उसको आप बढ़ावा दे देंगे, मतलब कि उसको और बढ़ा देंगे, और उसके साथ साथ आप उसको सस्टेन करेंगे। फिर मतलब कि ऐसे भी लोग होते हैं, कभी कभी अच्छे इखलाक वाले होते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना तो वो फिर अपना इखलाक भी भूल जाते हैं। तो हम आज जो पॉइंट्स आपको बताएंगे उसमें ये रहेगा कि आप अपना गुड बिहेवियर को कैसे बरकरार रखेंगे और उसको जिंदगी में और कैसे बढ़ाएंगे और उससे कैसे फायदा उठाएंगे। और 5 चीजें जो हैं उनमें से नंबर 1 पे है कि इखलास, नीयत। मतलब आपका इखलास क्या है, आपकी नीयत क्या है उसके बारे में। अगर आप लोगों के लिए अच्छे इखलाक दिखाएंगे या कल अपने बॉस को खुश करने के लिए अपने अच्छे इखलाक दिखाएंगे या किसी और को खुश करने के लिए इखलाक अच्छे दिखाएंगे, उससे क्या होगा कि कल जब आपके साथ वो लोग आपको ओन नहीं करेंगे, आपको किसी चीज पे धुतकारेंगे या आपको कहीं पे रिजेक्ट करेंगे, आप अपने इखलाक बोल जाएंगे। तो इसीलिए जो नीयत है ना, पहले नीयत को हमें सही करना है। अल्लाह अच्छे इखलाक वाले को बहुत पसंद फरमाते हैं, और जो गलत मतलब जिनका बिहेवियर अच्छा ना हो, जो अच्छे इखलाक वाले नहीं हो, जो अच्छे बिहेवियर वाले लोग नहीं होंगे ना, तो उनको अल्लाह ताला बहुत ही नापसंद फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला करे कि हम अच्छे इखलाक वालों में बने। तो एक तो ये है कि हम अपनी नीयत करें कि हम अपने ऊपर वाले के, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अलमाइटी, फॉर द सेक ऑफ आवर गॉड, फॉर द सेक ऑफ आवर क्रिएटर, उसके लिए अच्छे इखलाक रखें। जब ये हमारे जहन में रहेगा, कल जाके क्या होगा कि जो दुनिया के लोग हैं कल आपको ठुकराएंगे, दुनिया के लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, ऊपर वाला आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर आप अच्छे हैं तो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। दुनिया के लोग अच्छे होने के बावजूद भी आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। तो उसका मतलब है कि आपका जो अच्छा इखलाक है ना वो मेंटेन रहेगा, वो कम नहीं होगा। और उसके साथ साथ जो उसने क्रिएट किया हो, जैसे कि लोगों को क्रिएट किया है, चरिंदे परिंदों को क्रिएट किया है, जो भी है, जो भी इस कायनात में एग्जिस्ट करते हैं, उसके साथ हमारा अच्छा बिहेवियर हो, या हमारे कहीं पे भी जहाँ पे भी हो हम अपना बिहेवियर दिखाएं। नंबर 1 ये। नंबर 2, अपनी इबादत से, अपनी पायसनेस से अपनी जिंदगी में ऐसा तरीका लाए, अपनी इबादत करें इस तरीके से कि हमारा जो अंदर इनर है, कि कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक शैतान है, उसको मोल्ड करें। मतलब जब हम अंदर से मोल्ड हो जाएंगे ना, जब हम अंदर से नरम हो जाएंगे ना, तो हमारे इखलाक खुद ब खुद बढ़ जाएंगे और मेंटेन रहेंगे जो हमारे पास इखलाक हैं। तो इबादत में रहें, अपने आप को गौर व फिक्र में डालें कि हमें क्यों क्रिएट किया गया है, हमसे क्या चाहता है ऊपर वाला, हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सोसाइटी की तरफ, हमारी फैमिली की तरफ, हमारे नेबर्स की, हमारे रिलेटिव्स की, उस चीज़ को हमें कैसे मेंटेन करूँ। थोड़ा गौर व फिक्र जब हम करेंगे, थोड़ा सा इस पर सोचेंगे, तब हम में क्या है कि इखलाक आ जाएगा। तब नहीं तो हम अगर गफलत में पड़ेंगे ना, तो हम रफली अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, रफली सबको साथ ट्रीट करेंगे, तो हम अपने अच्छे इखलाक को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए दूसरी चीज़ है कि अपने आप पे गौर व फिक्र करें और इबादत करें। इबादत में ये हो जाता है, बंदे में नदामत आ जाती है। बंदा मतलब कि अंदर जो बंदे के अंदर जो वो हसीयत होती है, बंदे के अंदर जो फ़ख्र होता है, बंदे के अंदर जो शैतानियत होती है ना, वो मर जाती है इबादत से। इबादत का मकसद भी यही है। तो नंबर 2 है कि आप अपने आप में मतलब गौर फिक्र में लग जाएं और उसके साथ साथ अपने आप को इबादत में इन्वॉल्व करें, ताकि आप में अंदर से नरमी आ जाए। और नंबर 3 जो है वो है नॉलेज हासिल करना, सीक नॉलेज। अगर आप नॉलेज हासिल नहीं करेंगे, अगर आपको इल्म नहीं होगा, अगर आप में नॉलेज नहीं होगी, तो शायद ही आप अपने अंदर सही इखलाक को ला पाएंगे या सही इखलाक को जान पाएंगे। तो इसीलिए नॉलेज हासिल करना, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपको तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़ा, मतलब उस टाइम चीन तो बहुत दूर भी था और वहाँ पे मतलब कि गैर मुस्लिम थे, ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे कोई दीनी तालीम थी, लेकिन उन्होंने ये क्यों फरमाया कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े, क्योंकि इल्म की इतनी अहमियत है। कहीं ना कहीं हमारे जो कुछ बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है हम पे। अच्छे इखलाक हासिल करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इल्म को भी हासिल करें। तब हम में एहसास आ जाएगा कि मेरी सोसाइटी के राइट्स क्या हैं, मेरे जो फैमिली है उनके राइट्स क्या हैं, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके राइट्स क्या हैं। तो जब उनके राइट्स पता चलेंगे हमें, वो नॉलेज हासिल करके, तभी हम अच्छे बिहेवियर के साथ, अच्छे इखलाक के साथ उन राइट्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। नंबर 4 है काइंडनेस। आपको अपने आप को बहुत ही काइंड बनाने की कोशिश करनी है लाइफ में।
मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे सामने बहुत सारे चैलेंज होंगे, कल जाके मेरे साथ कोई बद इखलाकी भी करेगा, कल जाके मुझे कहीं लाइफ के किसी भी मोड़ पे कोई ठुकरा भी सकता है, कल जाके कोई मुझे धोखा भी दे सकता है, कल जाके मुझे कोई झूठ भी बोल सकता है। आपको थोड़ा काइंडनेस के साथ पेश आना है। अगर आप अपने अंदर काइंडनेस, नरमी लाएंगे, अपने अंदर इंसानियत लाएंगे जिसे हम कहते हैं, तो आप कल जाके आप में टॉलरेंस आ जाएगी। जब आपके साथ कोई गलत करेगा, आपकी गाड़ी को कोई ठोकेगा, कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो आप उस टाइम कम से कम अपने अच्छे इखलाक से ना उसको एहसास ये दिला सकते हैं कि आपने गलत किया। मैंने खुद लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है। अगर मुझसे कभी गलती हुई है, मतलब ऐसे बहुत टाइम हुआ कि मैंने किसी के साथ, जब मैं ड्राइविंग कर रहा था तो किसी के साथ मेरी गाड़ी लग गई, अचानक लग गई, तो अब वो बड़े गुस्से से नीचे आ गया मुझ पे, मतलब चिल्लाने के लिए या मुझ पे हमला करने के लिए। तो मैं यहाँ से बोला कि यार सॉरी, मुझसे गलती होगी, मेरी गलती है, मुझे माफ़ करो, जो आपका होगा मैं आपको वो दे दूंगा, पे करूंगा। तो उस एक बात से आपको पता होगा कि तकरीबन 3-4 बार ऐसे हुआ कि मुझे कहा नहीं नहीं, नो इशू, नो आप जाओ। मतलब ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। और सेम मेरे साथ किसी ने लास्ट टाइम को गाड़ी पीछे से लगा दी, तो मुझे भी गुस्सा आया। मैं नीचे आया था उसको बोलने के लिए, यार ये क्या तूने किया। तो जब वो नीचे आया तो वही जर्नलिस्ट था, तो उसने पहले ही कहा यार भाई मुझसे गलती होगी यार, जो नुकसान होगा मैं दे दूंगा, तो लेकिन मेरी इज्जत है। तो उसके ये कहने से ना मैं नरम हो गया। मैंने कहा नहीं सॉरी, चलो हो जाता है, तो आप चले जाइए। तो ये चीज़ है कि जब आप में काइंडनेस आ जाएगी, नरमी आ जाएगी, तो अगर आपको कोई और सिचुएशन भी कभी लाइफ में आ जाती है ना, तो वो इजीली हैंडल हो जाएगी। तो ये अच्छे बिहेवियर के साथ ही मुमकिन है। और जो आखिरी पॉइंट है वो तौबा ही कहूँगा। मतलब कि जब इंसान तौबे में रहेगा ना इस चीज़ को लेकर कि यार इंसान गलतियों का पुतला है, उससे गलतियाँ हो जाएंगी, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, आगे वाले से भी गलतियाँ हो जाएंगी। तो उससे क्या हो जाएगा कि मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा ऊपर वाला बड़ा रहम वाला है, मुझसे 1000 गलतियाँ होंगी, कल मैं क़यामत में जब उठाया जाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे किसी की गलती पे माफ़ ना करूँ तो वो मेरे साथ कैसे माफ़ करेगा। जब इंसान में तौबा आ जाता है ना, तो उसका दिल खुद ब खुद नरम हो जाता है। ये देख लो आप, जब जो बंदा तौबे में नहीं होता है ना, वो गफलत में पड़ जाता है, वो फिर एक्सट्रीम पे चला जाता है। वो किसी को अगर मर्डर भी किसी का कर ले, वो गलत काम भी कर ले, उसको एहसास ही नहीं होता है। तौबा वाला बंदा हमेशा अच्छा बिहेवियर में रहता है। तौबा वाला बंदा हमेशा एहसास में रहता है। तौबा वाला बंदा वो जिसमें ये नरमी हो, जिसमें ये एहसास होना, तो वो कभी भी उसमें वो अकड़ नहीं आ जाएगी। और जाते जाते मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने जाते थे कि वो रहमतुल लिल आलमीन है। मतलब रहम, जब तक एक बंदे में रहम नहीं होगा ना, उसमें अच्छा इखलाक नहीं आ सकते। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ऊंचे इखलाक वाले बंदे माने जाते थे, सबसे ऊंचे इखलाक वाले इंसान माने जाते थे। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि अगर आपको मेरा उम्मती पहचानना हो, अगर मेरा आपको फॉलोअर कोई पहचानना हो, तो उसमें देखो कि उसमें अच्छे इखलाक हैं। अगर उसमें अच्छे इखलाक हैं मान लो, अगर उसमें अच्छा बिहेवियर है मान लो, मेरा उम्मती है। यानी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को ओन किया है जिसमें अच्छे इखलाक हो। तो उम्मीद है कि हम सब में अच्छे इखलाक आ जाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।